राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। भगवान करे आप सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखें। और हम कर रहे हैं कृष्ण सुदामा की चर्चा। जो सुदामा जी द्वारिका जा रहे हैं और उनको बहुत सी अड़चने आ रही हैं मार्ग में, और अब वे द्वारिकापुरी पहुंच चुके हैं, तो वहां के सैनिक उनको रोक कर उनको तंग कर रहे हैं, उनसे नए नए प्रश्न पूछ रहे हैं। और एक बार तो उन्होंने भिखारी और चोर भी बोल दिया। तो सुदामा को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज तक मुझे गरीब तो सबने कहा, लेकिन मुझे चोर किसी ने नहीं कहा। उनके सैनिक उनसे उनकी तलाशी ले रहे हैं, तो जो उनकी धोती में कपड़े में बंधा हुआ है चावल, उसी को देख रहे हैं कि इसमें क्या बांध रखे है। ये सब उनकी चर्चा चल रही है। तो सुदामा आगे देखो क्या कहते हैं। चलो पढ़ते हैं, अब आगे शुरू करते हैं कि सैनिक उनसे क्या क्या करते हैं और क्या क्या उनसे कह रहे हैं। ध्यान से सुनना। अपनी स्थिति को स्वीकार करो। धन्यवाद दो इन रक्षकों को कि जब तक इन्हें तुम्हारे चोर होने का प्रमाण नहीं मिल रहा, तब तक ये तुमसे बात तो सम्मानजनक रूप से कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण की सुव्यवस्था का ही परिणाम है। यदि कोई अन्य राज्य होता तो इस रूप सज्जा के चलते तुम अभी तक कहीं बंधे पड़े होते। इनके साथ सहयोग करो। ये जो भी पूछ रहे हैं उनका सीधा सीधा उत्तर दो। ये उनका मन बोल रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करो। पोटली में चिवड़ा और थोड़ा मोटा कच्चा चावल है। प्रसाद रूप चावल। सुदामा ने अपने दांत दिखाते हुए पोटली खोल दी और तड़पते हुए बोले, यह सत्य है कि निर्धन को संसार चोर की दृष्टि से देखता है। उसे तपस्वी भी चोर दिखाई देता है, सन्यासी भी, और ज्ञानी की साधना में अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाला ब्राह्मण भी उन्हें चोर दिखाई देता है। मुझे नहीं पता आपको व्रत की महिमा का ज्ञान है कि नहीं, परंतु मैं आपको बता दूं कि व्रतधारी के लिए उसकी तपस्या ही प्रधान होती है, शेष सामाजिकता गौण होती है। किंतु आप लोगों को तो प्रत्येक निर्धन चोर ही दिखाई देता है। सुदामा बोल रहा है सैनिकों से, यह आपका दोष नहीं है। रक्षक की दृष्टि में केवल चोर ही रचा बचा रहता है। आप लोगों ने स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए हैं। यह आपका दोष नहीं है। रक्षक ऐसा ही होता है। आप लोगों को स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए अहंकारी लोग चोर नहीं दिखाई देते, लेकिन हम जैसे भिखारी आपको चोर दिखाई दे रहे हैं। सुदामा बोले। दोनों रक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें मौन में एक दूसरे से यह कह रही थी कि यह जीव है किस धरती का है। यादव शिरोमणि से आपको क्या काम है, उन्होंने पूछा। पहले ने पूछा, कहाँ न दर्शनार्थ आया हूँ। सुदामा ने कहा कि कहा तो मैं दर्शन के लिए आया हूँ। सुदामा समझ गए थे कि ये लोग उनका पूरा शोध करके ही मानेंगे। हम काम पूछ रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ, सुदामा ने कहा। क्या दर्शन करना काम नहीं है? यह कर्म नहीं कहलाता? दूसरा रक्षक कुछ अप्रिय बोलने जा रहा था, पर पहले ने उसके मन को भांपते हुए उसे रोक दिया। क्या आप पहले भी उनके दर्शन कर चुके हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। उसने मिलने के लिए शासन के उच्च अधिकारियों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और आप तो
उनसे मिलने ऐसे जा रहे हैं जैसे आप उनके पिता हो। दूसरे रक्षक का स्वर बता रहा था कि उनके मुख का स्वाद भयंकर रूप से कसैला हो गया है। अवश्य ही श्री कृष्ण आपके दर्शनार्थ आपके घर आते रहे होंगे। वे उनका मजाक उड़ा रहे हैं सुदामा जी का। नहीं, वे मेरे घर नहीं आते। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था भी कुछ कम नहीं है। पूर्व जन्म के संबंध के कारण तो श्री कृष्ण आपको जानते ही होंगे। वे बोल रहे हैं सैनिक, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं वे। उनका और आपका तो बहुत पुराना साथ होगा। आप दोनों ने तो एक ही थाली में भोजन पाया होगा। आप दोनों पूर्व जन्म के बिछड़े हुए संबंधी लगते हैं। द्वारिकाधीश नहीं हुआ करते होंगे, क्यों? दूसरा रक्षक सुदामा को सताने का रस ले रहा था। तुम इतनी जल्दी व्याकुल क्यों हो जाते हो? पहले रक्षक ने दूसरे को टोका। बात पूरी हो जाए, इसके बाद भी यही लगेगा कि कुछ उचित नहीं जान पड़ता, तो फिर देखेंगे। अभी से इसे कुछ मत कहो। दूसरा सैनिक बोला कि अभी से इसे कुछ मत कहो, चोर वगैरह कुछ मत कहो, अभी प्रमाण नहीं मिले हैं। तुम्हारा यह साथी तो दूरदर्शी है। लगता है इसने किसी तांत्रिक के पास जाकर घोर तपस्या की है और त्रिकाल में झांकने की सिद्धि प्राप्त की है। सुदामा को लगा कि वे अपने अपमान का कुछ तो प्रतिशोध ले ही ले। अब जब उन्होंने ओखली में सिर दे ही दिया तो मुसल से क्या डरना। वे जीवन भर डरते ही रहे। डरने के अतिरिक्त उन्होंने किया ही क्या है, किंतु अब वे डरना छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। सुदामा ने अपने स्वर को कुछ और परखर किया और पहले वाले रक्षक से उच्च स्वर में बोले, आप तो कुछ जान ही न पाए और इन्होंने अपनी सिद्धि के बल पर सब कुछ जान लिया। सुदामा ने दूसरे रक्षक की ओर देखा और उनके भीतर से ऐसा स्वर निकला जिनके दर्शन उन्होंने पहली बार किए। वे बोले, आपने जो कहा वह सत्य है। श्री कृष्ण मुझे जानते हैं। मेरा और उनका बहुत पुराना साथ है। कंस को आशीर्वाद देने के बाद वे अपने भाई बलराम के साथ हमारे गुरु सांदीपनी के आश्रम में 64 दिन तक रहे। जिस कुटिया में मैं रहता था, उसमें गुरुदेव ने श्री कृष्ण को निर्देश दिया था कि वे मेरे साथ रहें। हमने एक दूसरे के साथ ही एक थाली में प्रसाद पाया है। मैंने धन की पूजा नहीं की, ज्ञान की पूजा की है। लक्ष्मी की अपने घर आने की मनुहार मैंने कभी नहीं की। लक्ष्मी को अपने घर पर आने की मनुहार मैंने कभी नहीं की। अब मैंने मित्र लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के पास लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विद्या सीखने जा रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण के पास लक्ष्मी को खुश करने की विद्या सीखने जा रहा हूँ, ताकि मेरे घर भी कुछ लक्ष्मी आ जाए। एक बहरूपिया स्वयं को आपका मित्र बताकर द्वारिका में चोरी करने आया है, तो चलो ये बताते हैं श्री कृष्ण से। रक्षक बोला। सुदामा ने पहले रक्षक को कठोर दृष्टि से देखा। मेरे संबंध में आपकी जो बातें अपूर्ण रह गई हैं, उनके विषय में श्री कृष्ण से पूछ लीजिएगा जाकर के। वे आपको अपने सिंहासन पर बैठाकर धैर्य पूर्वक सब बातें विस्तार से समझा देंगे और उनकी बात तो आपकी समझ में तत्काल ही आ जाएगी। सुदामा ने कहा, यहाँ कितना भी आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। किंतु श्री कृष्ण वाली भाषा में तुझे आती ही नहीं। श्री कृष्ण वाली भाषा मुझे आती ही नहीं, मैं तो आप कैसे समझेंगे? दोनों रक्षक ने एक दूसरे को
भोचक दृष्टि से देखा कि ये क्या कह रहा है। आप कुपित न हो देव, रक्षक बोले। हम तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। आप कुछ क्षण रुके, हम कुछ औपचारिक चर्चा कर लें, फिर आपको अपेक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। पहले रक्षक ने हाथ जोड़कर सुदामा से कहा और तुरंत ही अपने साथी की बांह पकड़कर खींचकर दूर ले गए और चर्चा करने लगे। उनके घोड़े भी चकित नेत्रों से इस प्रसंग को देख रहे थे। हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? दूसरा रक्षक बोला। अभी इसे अपने अश्व के पैरों के नीचे कुचलवाता हूँ, दूसरा बोला। तब इसका यह सारा घमंड टूट जाएगा। यदि यह वही हुआ जो कह रहा है तो तेरा सिर भी धड़ से अलग हो जाएगा। पहले रक्षक ने कहा दूसरे से, जो क्रोध कर रहा था, कि अगर पता चल गया श्री कृष्ण भगवान को कि इन्होंने इनके साथ ऐसे ऐसा किया है तो वे भी तेरा सिर कलम करवा देंगे। वो उसे समझा रहा है। इसलिए विनम्रता से इनसे बात कीजिए। अगर ये सच हुआ कि ये इनके सचमुच सहपाठी हैं तो फिर क्या होगा? तो एक बात भली प्रकार समझ ले कि मैं तुझे यह सब नहीं करने दूंगा, पहला रक्षक बोला। तो फिर क्या करें? दूसरा रक्षक सहम गया। ऐसा करते हैं, इसे अभी लेकर महामहिम श्री कृष्ण के महल में चलते हैं। वहां के सुरक्षा अधिकारी को सारी बातें बता देंगे और उन्हें इसे सौंप देंगे। यदि यह वह नहीं हुआ तो हमें सहज होकर अपने कर्तव्य के पालन करने पर पुरस्कार मिलेगा, और यदि वह नहीं निकला जो यह कह रहा है तो दूसरे रक्षक ने अपना गले में थूक सटका और ऐसे डर के बोला, जो तू जाने तेरा काम जाने, अब आगे तू संभालना। अगर ये चोर निकला या कुछ बहरूपिया निकला तो आगे तू संभाल लेना। पहले ने अब की बार दूसरे की बांह नहीं खींची, वह स्वयं ही उसके पीछे खींचा चला आ गया। देव, पहले रक्षक ने सुदामा से विनम्रता से बात की। यदि मुझसे कुछ अनुचित कहा गया है तो आप क्षमा कीजिए, सुदामा से कहा रक्षक ने। हमारा कार्य तो कुछ ऐसा ही है। हमें साधु भी चोर दिखाई देते हैं। यह सब चोरों के कारण हुआ है। अन्य राज्यों में चोरों ने साधु का वेश बनाकर बहुत सारे देशों पर जो है आक्रमण कर दिया है। अब मेरे पीछे अश्व पर बैठे, हम आपको श्री कृष्ण के महल तक ले चलते हैं। सैनिक ने दुर्गति करूंगा, दूसरा बोला सैनिक। वह सुदामा की ओर बढ़ने ही वाला था कि धर्म ने उसे संकेत से अपनी ओर बुला लिया। क्या है? दूसरे रक्षक ने धीरे से पूछा। यह सिद्ध है, मन की बातें जान लेता है। इसे ज्ञात है कि तू नाटक करने आ रहा है। धर्मलाभ ने उसे डरा दिया। दूसरे रक्षक ने चिढ़कर धर्मलाभ को अश्लील संकेत किया और सुदामा की ओर बढ़ गया। वह सुदामा के निकट पहुंचकर कुछ बोलना चाह रहा था कि सुदामा ने न केवल उसे चुप रहने का संकेत किया, अपितु उसे पूर्ववत दूरी बनाने का संकेत भी दे दिया कि दूर चलो मुझसे, मैं अकेला चलना चाहता हूँ। वह लौटकर फिर से धर्मलाभ के पास आ गया। उसने कुछ कहा ही नहीं और उसने सुनना भी नहीं चाहा सुदामा ने कि ये क्या बोलने आ रहा है। नहीं तो वो सैनिक दूसरा भी उससे माफी मांगने आ रहा था कि जो हमने अपशब्द कहे हमें क्षमा कर दीजिए। हम नहीं, तुम इसके संकेतों पर नाच रहे हो। इस पर बल प्रयोग करके क्यों नहीं करते? इसे अपने घोड़े के नीचे गिराकर सताओ या लात मारो।
दो चार चुनी हुई उत्तम कोटि की गालियां दे दो, मैं दूर से ही मना करता रहूंगा, तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा। धर्मलाभ धीरे से हंसा, जिससे समय आने पर मैं कह सकूं कि आप विप्रदेव से पूछ लीजिए कि मैंने इसे कितना रोका, किंतु यह माना ही नहीं। धर्म लाभ है वो तो अपने को बचा कर रख रहा है कि अगर ये सचमुच मित्र हुआ श्री कृष्ण का तो क्या होगा, और जब मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा होगा तब भी दूर से देखकर आनंदित होगा। क्यों? दूसरा रक्षक तड़प कर बोला, जाने क्या खाकर तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है। तुम्हारी दृष्टि में सुदामा नाम का यह ब्राह्मण एक चोर है, तो चोर को पीटने पर कैसा मृत्यु दंड। धर्मलाभ की हंसी थम नहीं रही थी। और जहां तक प्रश्न है कि मेरी माँ ने क्या खाकर मुझे बनाया है, तुमको बता दूं कि मेरी माँ गांव में आई नौटंकी देखने गई थी, वही मेरा जन्म हुआ था। उसी नौटंकी एक दाई ने मुझे बाहर निकाला था, उसी नौटंकी में। ये दोनों सैनिकों की बातें चल रही हैं। यह चोर श्री कृष्ण का मित्र है, दूसरे रक्षक ने चिढ़कर कहा। इस दृष्टि से तो श्री कृष्ण को तुमने चोर कहा। पहले ने अपनी भ्रुकुटी चढ़ाई। देखो बहुत हुआ, अपनी भाषा पर ध्यान दो। मैं अपने अहंकार में तुम बहुत कुछ न कुछ कह गए हो, अब मौन रहो, इसी में तुम्हारा हित है। सुदामा अपने आत्मविश्वास पर इतरा रहा था। उसे इतना आत्मविश्वास हो रहा था कि सुदामा इतरा कर चल रहा था कि आज मैंने कितना कितना अच्छा किया, कितनी अच्छी बातें की और मैं डरा भी नहीं, ये सब वो सोचता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं हनुमान हूँ। सुदामा अब अपने आप से बातें कर रहा है कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हनुमान हूँ, जिसमें सागर संतरण की क्षमता हो, पर उसे उसका बोध नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हनुमान और मुझ में सागर पार करने की क्षमता है, लेकिन मुझे बोध नहीं, मैं भूल रहा हूँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ज्ञान के बल का परीक्षण आज हो गया है। सुदामा की आंखें चमक उठी। वह सोच सोच कर इतरा रहा है सुदामा, किंतु हनुमान के पास जो बल था वह तो श्री राम का ही था। हनुमान ने सिंधु की मर्यादा तोड़ी, लंका भस्म की सिया जी की सुधि लेकर आए, किंतु गर्वित तो तनक भी नहीं हुए थे वे। और आप अपने आप को कुछ प्राप्त भी नहीं किया, सब कुछ ऐसा ही है, वैसा का वैसा ही है, और आपका अहंकार हिमालय के शिखर को छू रहा है। यह बल, यह आत्मविश्वास जिस पर आप इतरा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही है। उसका मन बोल रहा है। कृष्ण का कैसे है? सुदामा तुनक कर खड़े हो गए। आपस में ही मतलब मन से बात करता जा रहा है सुदामा। जब राजपुरुष का रथ आ रहा था और आपको द्वार रक्षक ने पुकारा था, तब अपनी अवस्था देखी थी। उस समय तक कृष्ण आपके मन में नहीं थे। कृष्ण के अभाव में आप भयग्रस्त हो गए थे। अब आप जो भी कर रहे हैं, श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। यदि इस द्वारिका में आपको यह आत्मविश्वास न हो कि कृष्ण आपके हैं, तो बताइए फिर आपका यह आत्मविश्वास कहाँ जाएगा। मन में सुमति को अपने सामने खड़ा देखा सुदामा लज्जित हुए, और उनका वह मन जो आत्मबल से भरा था वह आत्मग्लानि से भर गया। सत्य ही तो कह रही है सुमति। अब वो अपने मन में सुमति से बात करने लगा। वे इस समय जो इतना इतरा रहे हैं, और न केवल इतरा रहे हैं अपितु उछल भी रहे हैं। जिसके बल पर, कृष्ण के ही बल पर तो उछल रहे हैं।
आप लज्जित न हो, केवल मन के शत्रुओं के प्रति सजग रहे स्वामी, ये सुमति ने कहा। सुमति जैसे उनके हृदय में गंगा बनकर बह रही है और उनका अहंकार रूपी बाघ उनके मन के आंगन में कीचड़ के जो पैर भर कर ले आया है, गंगा के पावन जल से वह चिन्ह धुल गए हैं। उन्होंने पुनः इस बात का अनुभव किया कि सत्य ही तो कह रही है सुमति। वे जिस बल पर इतरा रहे हैं वह श्री कृष्ण का ही है, अन्यथा उन्हें तो हिरण से भी डर लगता है। कृष्ण के नाम की उपस्थिति ही उनको इतना उत्साह और साहस दे रही है। यही सब तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण आश्रम में उनकी कुटिया में ठहरे थे। उन दिनों सुदामा कितने एकांत प्रेमी और संकोची हुआ करते थे। कोई अन्य उन्हें बात करते तो वे रोने जैसा मुंह बना लिया करते थे। वे सदा मौन रहते थे। आश्रमवासी भी उनके स्वभाव को जानकर उन्हें आश्रम की सामाजिकता का निर्वाह करने के लिए भी नहीं कहते थे, क्योंकि वे इतने डरते थे कि वे रोने लग जाते थे। किंतु श्री कृष्ण के आते ही उनके उदासीन जीवन में उत्साह की लहर आ गई थी। वे चंचल हो गए थे और कृष्ण के साथ साथ रहकर जी भरकर खेले कूदे। वे देख रहे थे कि यदि कृष्ण उनके जीवन में न आता तो वे कैसे जान पाते कि मित्रता क्या होती है और अपने अपनी मैत्री में खेलना कूदना रूठना मनाना सब हुआ करता था। जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से वे वंचित रह जाते अगर श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें न मिलता। जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से वे वंचित रह जाते। वही हुआ है जिसका सुदामा को भय था। श्री कृष्ण और बलराम गुरु दक्षिणा देने के पश्चात आश्रम से विदा हो गए। कृष्ण के जाते ही सुदामा फिर से अमावस्या के चंद्रमा के समान बन गए। कृष्ण रूपी सूर्य का वह प्रकाश ही था जिसने उनको पूर्णिमा का चंद्रमा बना रखा था। इतना अंतर अवश्य हुआ कि पुनः पहले जैसे नितांत एकांत जीवी नहीं रहे, यदा कदा किसी से ज्ञान चर्चा किया करते थे। वे उस समय का स्मरण करने लगे, कितनी शीघ्रता से वह समय बीता। वे 64 दिन ऐसे चले गए क्षण भर में। उनके जीवन में कृष्ण किसी सुखद स्वप्न के समान प्रकट हुए थे। कब उनकी आंख खुली और स्वप्न टूटा और श्री कृष्ण चले गए उन्हें छोड़कर। यह समय की गति भी अद्भुत है भाई। सुख के बरस भी दिन के समान बीत जाते हैं और दुख का दिन भी वर्ष के समान बीतता है। उन्होंने अपने शरीर पर दृष्टि डाली। दुबली पतली काया समय से पहले ही वृद्धावस्था हो गई। समय उनकी देह की दहलीज पर अपना डेरा डाल चुका है। क्या उनमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि डेरा उखाड़कर फेंके? माना वे सुदर्शन पुरुष नहीं हैं, किंतु सबल तो दिख रहे हैं। और कितनी ज्ञान की साधना करेंगे वे? बस हो चुकी पर्याप्त ज्ञान साधना। अब वे अपने परिवार इत्यादि और नहीं बिसराएंगे। वह राजपुरुष को तो वे उपदेश पिला गए, पर वे उससे कहाँ कम है। उसमें तो इतना भी भेद नहीं है, केवल मदिरा पान कर रहा है और सुदामा ज्ञान की मदिरा पी रहे हैं। उस मदिरा के मद में वे अपना परिवार के प्रति अपना दायित्व भूल गए हैं। ये पोथियां उनके लिए मदिरा के समान है। उसमें पोथियों में इतने उलझ गए हैं वे कि उन्हें जैसे मदिरा का नशा होता है ऐसा उन्हें पोथियों का नशा हो रहा है। पढ़ कर वे इतने मदिरा के समान मदिरापति हो गए हैं। उनकी बुरी तरह हालत हो गई है, इसलिए तो वे घर में कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ सुमति करती है।
और सुमति के कार्य से जो मिलता है उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्या ज्ञान ज्ञान भी मदिरा है? सुदामा जैसे पूछ उठे। जब धन को तुम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हो तो ज्ञान को क्यों नहीं? क्या यह उससे भिन्न है? गिनाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अनुसार तो इस संसार में मदिरा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सुदामा जैसे उस स्वर से सहमत थे। ये उसके स्वर बोल रहे हैं और सुदामा, दोनों की बातें चल रही हैं। तुम ठीक समझे सुदामा, यहाँ सब कुछ मद से भरा है, स्वर बोला। चलो भाई, बस इतना ही करते हैं आज। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य जेहीन है। सुदामा ने मुंह बनाया। ऐसा किसने कहा? ओहो, तुमने ही तो कहा। स्वर सुदामा की सहजता पर हंसा। देखो, यह बात अभी तुमने ही कही है कि तो क्या मनुष्य जिए ही ना? यह मैंने नहीं कही। सहसा वह स्वर प्रेम पूर्ण हो उठा और बोला, क्या तुम मदिरा नहीं पीते? सुदामा अपने स्वर को भूलने लगे कि मैं मदिरा कब पीता हूँ। अरे, मेरी ओर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। स्वर ने सुदामा को डांटा। नहीं पीता। तो क्या तुम जी नहीं रहे हो? मदिरा पीने वाले ही कहीं श्रेष्ठ जीवन जी रहा मदिरा पीने वालों से कहीं श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूँ मैं, सुदामा ने कहा। आगे आगे चर्चा कल होगी। राधे राधे सबको।